दोस्तों मनीष कश्यप तो सन बिहार से अब सन ऑफ बंगाल बन गए। मनीष कश्यप अब पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मनीष कश्यप पश्चिम बंगाल के उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिस क्षेत्र से बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया था, यानी कि आसनसोल से। और पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि पवन सिंह को बिहार के ही किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना था और जीत करके बिहार का विकास करना था। मनीष कश्यप भी बिहार की जनता को विश्वास दिलाए हुए थे कि हम बिहार से ही चुनाव लड़ेंगे, बिहार के पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, बिहार के पलायन को रोकेंगे। और पश्चिमी चंपारण की जनता में जो उत्साह थी वो देखने को आपको बेहतरीन तरीके से मिली थी। मनीष कश्यप ने कहा था कि पश्चिमी चंपारण में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे में मनीष कश्यप की पब्लिसिटी जनता के बीच जो देखने को मिल रही थी, बीजेपी भी हैरान थी। मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद जनता ने मनीष कश्यप के लिए काफी प्रचार प्रसार किया, जैसे कि मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग और मनीष कश्यप की सभा में लोगों की भीड़ देख करके तमाम पार्टी के होश उड़ गए। मनीष कश्यप को इस पर अटल रहनी चाहिए। जीतने के बाद मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया है, इससे भी किसी को एतराज नहीं है। कोई मनीष कश्यप के साथ जो है उतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं करेंगे और न ही मनीष कश्यप से कोई नाराज है। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, उसके बाद जनता जो है आक्रोशित हो चुके हैं। आपको हम समझाएंगे कि आखिर मनीष कश्यप पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ेंगे तो फिर वह बिहार का विकास कैसे कर पाएंगे, बिहार के विकास में उसकी क्या भूमिका होगी और बिहार के पलायन को जो रोकना चाहते थे क्या उसे रोक पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मनीष कश्यप बीजेपी से टिकट पाए, बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं पाना चाहिए। मनीष कश्यप को अगर टिकट लेना था तो बिहार के ही किसी क्षेत्र से लेते, पश्चिमी चंपारण से नहीं होता, पूर्वी चंपारण से लेते या फिर वो किसी भी और क्षेत्र से ले लेते। 40 लोकसभा क्षेत्र बिहार में है, 40 में से वह किसी क्षेत्र में से चुनाव लड़ने के लिए टिकट ले सकते थे। लेकिन मनीष कश्यप ने बीजेपी में स्थान पाने के लिए, बीजेपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट ले लिया। वही आसनसोल जहां से शत्रुघ्न सिन्हा कई साल से टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, उसी क्षेत्र से मनीष कश्यप जो है अब चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनीष कश्यप को वहां से प्रचार प्रसार करके उनके लिए वोट मांगने के लिए जाएंगे और उन्हें जिताने के लिए कठिन से कठिन प्रयास करेंगे। ठीक है, बीजेपी के तमाम नेता मिलकर के मनीष कश्यप का सपोर्ट करेंगे, उस क्षेत्र से जिताने के लिए उनके लिए काफी यत्न करेंगे। लेकिन बात है कि आखिर मनीष कश्यप पश्चिम बंगाल से जीतते हैं तो क्या वह बिहार का विकास कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक मुखिया भी अगर चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो अपने पंचायत के पड़ोसी पंचायत जो होता है उसमें 1 रुपया वह खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास वह अधिकार ही नहीं है। जिस क्षेत्र का मुखिया है, जिस क्षेत्र का विधायक है, जिस क्षेत्र का सांसद है, वह उसी क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, उसके अलावा वह दूसरे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण के लोगों में 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, बिहार से पलायन रोकने की बात कही थी, बिहार की जनता को जो है बेहतर से बेहतर व्यवस्था मिले, इसकी उसने उम्मीदें दिलाई थी। लेकिन अब उन तमाम उम्मीदों पर मनीष कश्यप ने खुद ही पानी फेर दिया है। ऐसे में मनीष कश्यप से आक्रोशित है तमाम जनता। आप भी जानते हैं कि मनीष कश्यप अगर बीजेपी से भी चुनाव बिहार से लड़ती तो जनता जो है जो नाराज थी वो भी मनीष कश्यप के लिए फिर से एक बार मनीष कश्यप पर उम्मीद करके मनीष कश्यप को जिताते हैं। लेकिन पश्चिमी चंपारण की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है वो अब मनीष कश्यप को सताएगी। देखिए, मनीष कश्यप ने ऐसे विश्वासघात नहीं किया और ऐसे देखिए तो किए। मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए था, और अगर करना ही था कि हम बाद में बीजेपी में जाएंगे तो फिर जनता को इतने बड़े बड़े वादे नहीं दिखाना चाहिए। और जनता को अगर वादे दिखा दिए मनीष कश्यप ने तो फिर उन्हें बीजेपी में जाकर के खुद बीजेपी से उसी क्षेत्र में टिकट मांगना चाहिए, जनता शायद खुश हो जाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने ये भी नहीं किया।
मनीष कश्यप को सिर्फ बीजेपी में पकड़ बनानी थी। अब देखिए, मनीष कश्यप के तमाम समर्थक और मनीष कश्यप के तमाम विरोधी, उन लोगों से उम्मीद है और उन लोगों से आशा है और आप लोग से अपील है कि इस वीडियोस को भी शेयर कीजिएगा और साथ साथ आप लोग भी मनीष कश्यप के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके कहिएगा कि मनीष कश्यप जी, आप पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इससे पहले आप बिहार के बारे में कुछ सोचिए, और नहीं होता है तो आप बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। शायद आप जो है बिहार के बारे में कुछ सोच सकें, क्योंकि ये बात तो फिक्स है कि मनीष कश्यप बीजेपी के हो या निर्दलीय हो, नेता तो धाकड़ है। नेता के रूप में वह बेहतर से बेहतर है और वह विकास को बहुत मुद्दे से देखते हैं, क्योंकि वह जमीनी स्तर से विकास को देख चुके हैं, जमीनी स्तर से वह बिहार की स्थिति को देख चुके हैं। ऐसे में मनीष कश्यप जो है बिहार के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं, तो मनीष कश्यप को बिहार में ही रहना होगा। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं या किसी और पोस्ट को ले सकते हैं, किसी और नेता के पद को ले सकते हैं और उसके माध्यम से बिहार का विकास कर सकते हैं। मनीष कश्यप जेपी नड्डा जी से मुलाकात कर चुके हैं, राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है और कई दिग्गज नेता से मुलाकात हुई है, और इन सभी नेता से मनीष कश्यप की मुलाकात की मेन वजह है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप की पकड़ को मजबूत कराने के लिए बड़े बड़े नेता के पास ले जाते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं, और साथ साथ पश्चिम बंगाल से जो मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए भी बड़े बड़े नेता जाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप की पकड़ तो पूरे देश के अंदर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ कम है, जैसे कि मनीष कश्यप को क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मनीष कश्यप को क्षेत्र से बीजेपी के बड़े बड़े नेता जाकर के प्रचार प्रसार करके मनीष कश्यप को क्षेत्र में जिताने का काम करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप अगर निर्दलीय चुनाव पश्चिमी चंपारण से लड़ते तो शायद उसमें उनको कोई हरा नहीं सकता था। ऐसे में मनीष कश्यप जो है उस क्षेत्र में जीत करके भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन मनीष कश्यप के अंदर ये भावनाएं जागी कि शायद हम अगर उस क्षेत्र से जीत जाते भी हैं तो बीजेपी हमें अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, और मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल होना था। इसलिए मनीष कश्यप ने बीजेपी में शामिल होने के लिए उनकी तमाम शर्तों को स्वीकार कर लिया। अब आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, बिहार का कुछ भी हो, बिहार का विकास हो या ना हो, ऐसा ही देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार से सन ऑफ बंगाल बन चुके हैं, क्योंकि अब वह बंगाल का विकास करेंगे, बिहार का विकास नहीं करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप बंगाल में चुनाव जीतेंगे तो बिहार का विकास कर पाएंगे? क्या बिहार के लिए वह आवाज उठाएंगे? तमाम तरह के क्वेश्चंस जो आपके मन में चल रहा है, अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को मनीष कश्यप जी जरूर शेयर करके बताने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।